Hello and welcome to Amjad Academy. In a continuation with structure of atom, today we'll talk on the next discovery. Next discovery is discovery of proton. So before going towards the discovery of proton, you must purchase your textbook. And here we'll go towards the discovery of proton. तो आइए आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किन जनाब की देन है? तो जनाब रुदरफोर्ड की ये देन है। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रुदरफोर्ड और इन्होंने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स by thin gold foil और इसे दूसरा नाम भी है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है आइए देखते हैं। ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल हमें मिलेंगे। जिस तरह लाइट का सोर्स है सन हमारे सामने, उसी तरह अल्फा पार्टिकल भी एक सोर्स है। अल्फा पार्टिकल का एक ये सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और यहाँ पर एक लीड प्लेट लगाई गई है ताकि ये एक डायरेक्शन में यकसू होकर इस प्लेट पर गिरे। इसीलिए इसे वन डायरेक्शन में रखने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन में रखने के लिए ये लीड प्लेट लगाई गई है। ये फिल्टर का काम कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो प्लेट आपको नजर आ रही है ये मेटल की थिन प्लेट है, वेरी वेरी थिन वेरी फाइन प्लेट ऑफ गोल्ड मेटल विच इज नोन एज गोल्ड फॉइल। ये यहाँ पर रखी गई है और हम देख रहे हैं कि जब अल्फा पार्टिकल्स इस प्लेट से टकरा रहे हैं तो वो स्कैटर हो रहे हैं। द अल्फा पार्टिकल आर गेटिंग स्कैटर व्हाइल स्ट्राइकिंग विद द गोल्ड फॉइल। तो अब ये चेक कैसा करना कि ये स्कैटर हो रहे हैं? तो उसके लिए हमने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिए। यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट, जिससे ये साबित होता है कि अगर आपको यहाँ पर ऐसे सिंटिलेशन दिखाई दे, वहां पर आपको इस तरह का तो रेज तो नजर नहीं आएंगे, आपको ऐसा फोटोग्राफिक प्लेट पर सिंटिलेशन नजर आएंगे, डॉट्स नजर आएंगे, डॉट्स। इन डॉट से ये साबित होता है कि यहाँ से रेज टकरा रहे हैं। यहां पर आके द रेज आर स्ट्राइकिंग ओवर ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट। और हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर से इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वे दिस अल्फा पार्टिकल्स आर गेटिंग स्कैटर्ड एंड सम ऑफ देम आर गेटिंग बाउंस बैक एज यू कैन सी विद माय पेन। लुक एट these rays, they are coming back. So what does it mean? आप देख रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल यहां पर स्कैटर हो जा रहे हैं, बल्कि इन्होंने सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये स्कैटर हो जा रहे हैं और उसमें से कुछ जो है तो रिटर्न भी हो रहे हैं। तो यहां पर रुदरफोर्ड ने जो है तो एक कंक्लूजन ये दिया कि इनसाइड द एटम देयर इज अ मैसिव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। व्हाट प्रेजेंट इज देयर? मैसिव। Massive means which possess mass, massive and positively charged nucleus is present inside the atom। के एटम में जो है तो एक मैसिव यानी मास वाला पॉजिटिव चार्ज रखने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तब इसके ऊपर उन्होंने फर्दर स्टडी की। वो स्टडी क्या है? वो स्टडी ये है ट्रांसम्यूशन। When a fast moving alpha particles are passed through this nitrogen element, this nitrogen atom, it get transmuted into oxygen and hydrogen। अब यहां पर देखिए कि अल्फा पार्टिकल का जो है तो बम्बार्टमेंट किया गया नाइट्रोजन एलिमेंट पर, नाइट्रोजन पर। तो इससे क्या मिला हमें? जब ये अल्फा पार्टिकल इससे टकराए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
और इन्होंने सिर्फ नाइट्रोजन पर ही नहीं किया बल्कि और दूसरे एलिमेंट भी यूज किया, उसके ऊपर ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो है तो पास किए उससे। तो उसमें क्या हो रहा था, यहां पर तो कुछ और मिल रहा था, लेकिन एंड में सिर्फ हाइड्रोजन ही नजर आ रहा था, हाइड्रोजन ही नजर आ रहा था। तो रुदरफोर्ड ने यह कंक्लूजन किया इन 1919 में कि हर यहां पर मैं जिस तरह से यहां लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस must be contained inside the nuclei of all the elements। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल इस पे बम्बार्ड किए गए तो यहां पर इसने हमें एक दूसरा ऑक्सीजन दिया, दूसरा एलिमेंट दिया, ऑक्सीजन दिया। इसे इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसम्यूशन। यहां से नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाना, इसे कहते हैं ट्रांसम्यूशन। और एंड में हमें बाय प्रोडक्ट के जैसा जो है तो हाइड्रोजन मिल रहा है, हर न्यूक्लियस के साथ हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, जब कभी भी किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस पर अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए जा रहे थे तो वो ट्रांसम्यूट होकर किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा था और साथ में हमें हाइड्रोजन दे रहा था। तो कंक्लूजन ये हुआ कि इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एलिमेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ये सारे एलिमेंट में प्रेजेंट है। और आगे चलकर उन्होंने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को एक नाम दे दिया गया, उसे कहते हैं प्रोटॉन। दैट इज द रियल हीरो ऑफ आवर पिक्चर, प्रोटॉन। तो यहां पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई। हमने शुरुआत से देखा कि अल्फा पार्टिकल यहां पर स्कैटर हो गए। स्कैटर इस वजह से हुए इसलिए कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको मास है और वो पॉजिटिव इंचार्ज है। और जब जाकर हमने हर एलिमेंट के ऊपर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए तो वो ट्रांसम्यूट हो जाते थे किसी और एलिमेंट में, और साथ ही साथ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो देते ही थे। तो इससे ये साबित हुआ कि सारे एलिमेंट में जो है तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रुदरफोर्ड ने नाम दे दिए प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द discovery of neutron. So till then, keep watching my channel, do subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon to get the notification of new videos. Thank you for coming on Amjad Academy.